एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, अपने क्रश के लिए, अपने एक्स के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, लाइक ब्रेसलेट्स हो गए या फिर क्रिस्टल्स, लव जार, या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन इनवॉर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, फर्स्ट 2 कार्ड जो यहाँ पर है इस एस ऑफ कप, एल्डर ऑफ वैंड्स, द मून, next card we have is 3 of cups, magician. Okay, I hope so cards are properly visible, right? Chaliye. Then 8 of wands, the empress, ace of wand. Okay, next card is oracle of pentacles, 5 of pentacles. ठीक है, चलिए। ओके, सो यहाँ पर जो आज के हाइलाइटर ज़ोडिएक साइंस हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड या दीज आर द हाइलाइटर ज़ोडिएक साइंस। ओके, आने वाले कार्ड्स में और ज़ोडिएक्स आएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। राइट, आई थिंक नाउ इट्स प्योरली विजिबल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एस ऑफ कप की एनर्जी है सबसे पहले यहाँ पर। प्लीज डिवाइन इनवॉर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है, हमें सिंगल कार्ड चाहिए एंड दैट इज पेज ऑफ हैंड। ठीक है, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इनके मन में। लेकिन अगर यहाँ पर कंपेयर करूँ ना तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी आपके दिल में जो इनको लेकर इमोशंस हैं या आपके दिल में जो इनको लेकर फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा हैं। जबकि इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट करा है। ठीक है, इतना हर्ट होने के बाद भी, इतना कुछ सहने के बाद भी इस रिश्ते में ऐसा नहीं है कि आपका प्यार कम हो गया है ना। ऐसा नहीं है कि आपका प्यार जो इनके लिए नहीं है, आज भी आप इनसे बहुत प्यार करते हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप दिखावा कर रहे हो कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो। आप चुप हैं, आप साइलेंट हैं, आप इन्हें साइलेंटली इग्नोर भी कर रहे हैं। ठीक है, और किसी तरीके से जैसे आप पहले इन्हें चेस किया करते थे, बार बार इनको कॉल मैसेज करके परेशान करते थे आप, है ना, कि आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं या क्यों इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। तो अब ये सब चीज़ें आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप दिखावा कर रहे हो अपने पर्सन को कि भाई मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको आज भी होप्स है कि एक ना एक दिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। होप आज भी आपके अंदर है। अब यहाँ पर देखा जाए तो एस ऑफ कप की एनर्जी है। तो इस पर्सन ने हो सकता है, देखो आप ना बहुत इमोशनल भी हैं, आप बहुत इनोसेंट भी हैं और शायद आपकी उस इनोसेंस का ही, उस इमोशंस का ही इस पर्सन ने फ़ायदा उठाया है ना। आप बहुत इमोशंस रहे हो, बहुत इनोसेंट रहे हो, इनकी हर हाँ में हाँ मिलाई आपने, इनकी हर बात मानी आपने। ठीक है, इनको चेस करा, या अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते थे तो इनको मनाना, ये सब कुछ आपने करा इस रिश्ते के लिए। तो आप काफ़ी इनोसेंट, काफ़ी इमोशनल रहे हैं और आपका फ़ायदा भी उठाया है आपके पार्टनर ने। आपको भी ऐसा फील होता है
और कहीं ना कहीं आप जानते भी थे कि हाँ ये पर्सन मेरा फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन क्योंकि आप इनके प्यार में थे, क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, क्योंकि आपके दिल में इनको लेकर फीलिंग्स थी, तो आप चुपचाप सब कुछ सहते गए। जैसे वो कहते हैं ना कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है या प्यार में आंखें बंद हो जाती हैं इंसान की, तो वो हाल कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपका रहा होगा। यहाँ पर एस ऑफ कप जो कि हाईली इमोशनल एनर्जी है ना, एस ऑफ कप जो कि हाईली इमोशनल एनर्जी है। तो यस, आप कहीं ना कहीं आप इनसे प्यार करते थे, तो उम्मीद भी थी कि आज नहीं तो कल ये व्यक्ति बदलेगा, आज नहीं तो कल सिचुएशन बदलेगी, एक चेंज आएगा इस रिश्ते में, लेकिन ऐसा लग रहा है वो चीज़ कभी हुई नहीं। ठीक है, और फिलहाल आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो जहाँ पर आप उनसे बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी जो है वो आपके पार्टनर ने आपको दी है। यहाँ पर देखो किस तरीके से मुंह बना हुआ है ना इस फिगर में, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाती है कि यस, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो है आपके पार्टनर ने आपको दी है। उन्होंने ब्लॉक आपको कर दिया है, या फिर उन्होंने जो आपके उन तक पहुँचने के रास्ते थे उन सबको बंद आपके पार्टनर ने करा है ना। तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन उनके थ्रू क्रिएट करी गई हो, ऐसी एनर्जी स्ट्रॉन्गली नजर आ रही है। लेट्स चेक आउट एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पर हो सकता है कि आपके प्यार के दुश्मन भी बहुत है ना। हो सकता है उनकी फैमिली नहीं चाहती है, उनके मदर फादर या उनकी फैमिली। देखो यहाँ पर खुद कौन सा कार्ड आया, फैमिली कार्ड ही तो निकल कर आया है जिसमें सब नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन हो सकता है कि इनकी फैमिली आप लोगों के प्यार की दुश्मन है, या कोई तो है जो आपके प्यार का दुश्मन है, जो नहीं चाहता है कि आप लोगों का रीयूनियन हो, जो नहीं चाहता है कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हो। ठीक है, तो वो चीज़ पर्टिकुलरली यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, है ना, जहाँ पर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, और कहीं ना कहीं उनका आपके साथ भी कनेक्शन है ना। तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकता है नज़र आ रहे हो, और उन्होंने जो है वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते आपके लिए। जैसे उन्होंने ही कह दिया कि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, और वो अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं आ पा रहे हैं आपके पास। तो ये भी कहीं ना कहीं सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, रोमांटिक पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस हो सकता है। किसी का तो इंटरफेरेंस स्ट्रांगली है, कोई तो ऐसा है जो आप लोगों के प्यार का दुश्मन बना पड़ा है। ठीक है, और ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने, जो आपके प्यार का दुश्मन बना पड़ा है ना, इस पर्सन ने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है ना। यहाँ पर है एल्डर ऑफ वैंड, यानी इन्फ्लुएंस कर दिया, और आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस भी हुए ऐसे व्यक्ति से, यानी उन्होंने उनकी बात सुनी और आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, आपको गलत समझ लिया। ठीक है, या आपसे एकदम से उनके कहने पर, अपने परिवार के कहने पर, अपनी फैमिली के कहने पर उन्होंने आपसे बात बंद कर दी, रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया। हो सकता है उन्होंने आपको ये भी कहा हो कि ठीक है, मेरी फैमिली नहीं मान रही है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब हम रिश्ता नहीं रखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कुछ उन्होंने आपसे कहा हो। ठीक है, या फिर अगर वो मैरिड हैं तो भी उन्होंने आपको मना कर दिया हो कि नहीं, अब हम रिश्ता नहीं रख सकते। तो ये भी कहीं ना कहीं सिचुएशंस क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। इनमें से कोई भी सिचुएशन है जो आपके साथ हो सकता है रेजोनेट कर रही है, तो फिर रीडिंग आपकी है, और अगर रेजोनेट नहीं कर रही है तो हो सकता है पॉसिबली रीडिंग आपकी नहीं। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देख रहे हैं। द मून की सिचुएशन जिसको फूल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, लेकिन अब क्या है ना, देखो अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो रीयूनियन वो भी अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर भी ये चीज़ है कि रीयूनियन वो भी चाह रहे हैं, लेकिन वो ये रीयूनियन को क्यों चाह रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि वो रीयूनियन चाह रहे हैं या वो रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि उनका मन बदल गया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कुछ तो हुआ है उनके जीवन में ज़रूर। ठीक है, तभी तो एकदम से जो पर्सन कल तक आपसे कटे कटे रह रहे थे, कल तक आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, आज अचानक से कैसे बदल गए कि उनका दिल आ गया कि हाँ भाई मुझे रीयूनियन करना है। कुछ तो ऐसा घटित हुआ है उनके जीवन में, कुछ तो ऐसी बड़ी चीज़ उनके जीवन में हुई है, तभी तो ये चेंज, ये बदलाव उनके एनर्जीज में आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये पर्सन को भी कहीं ना कहीं अपना लेसन मिला है। ठीक है, ये पर्सन को भी कहीं ना कहीं अपना लेसन मिला है। हो सकता है इन्हें किसी तरीके का हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ा है ना। अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी ने इनको हार्ट ब्रेक दे दिया, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी, वो जो पर्सन आपके साथ डिसलॉयल हुए तो वही सिचुएशन उनके साथ भी क्रिएट हुई है, जहाँ पर वो जिसके साथ इन्वॉल्व थे, यानी वो जिस थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे, उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ भी डिसलॉयलिटी दिखाई, उनको भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया। ठीक है, और उनको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, और आपके पार्टनर फिलहाल एक पेन में नज़र आ रहे हैं, फिलहाल किसी तरीके की तकलीफ, किसी तरीके की परेशानी में वो नज़र आ रहे हैं। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं थी, फैमिली की तरफ से थी, तो फैमिली के साथ होते हुए भी ये पर्सन अकेला है,
खुश नहीं है, फैमिली के साथ होते हुए भी ये पर्सन अकेला है। इन्हें लग रहा है कि जिस परिवार के लिए मैंने अपने प्यार को छोड़ दिया, यानी आपको छोड़ दिया जिस परिवार के लिए, वो परिवार आज इनकी फिक्र ही नहीं कर रहा है, ठीक है। उस परिवार को पड़ी नहीं है कि कितने उदास हैं, कितने दुखी हैं, या कितने परेशान हो रहे हैं आपके बिना। वो परिवार समझने को ही तैयार नहीं है। तो अगर परिवार की वजह से छोड़ा तो वो परिवार की रियलिटी भी देख रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से भी इन्होंने शायद आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, ये उनकी रियलिटी को देख पा रहे हैं, और उस पर्सन की वजह से, उन लोगों की वजह से इनको पेन मिल रहा है, उन लोगों की वजह से इनको तकलीफ मिल रही है। शायद इनका कर्मा ही है जो इस तरीके से उनको इस रूप में मिल रहा हो। अब ये पर्सन ऐसे लोगों को हटाना चाहते हैं, यानी अगर कोई दुश्मन है आपके रिश्ते का, ठीक है, तो ऐसे लोगों को आपके पर्सन जो है वो हटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं उनके साथ रिश्ता, ठीक है, ताकि आगे चलकर आप दोनों का जब रीयूनियन हो, या आगे चलकर जब आप दोनों की रिकन्सिलेशन हो, तो ऐसे लोग ना हो, ठीक है। और ऐसे लोग जो है इनकी वजह से फिर से कल को चल के कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो अगर कोई दुश्मन है इस रिश्ते का, तो आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं, आपके पर्सन उन दुश्मनों को, यानी उन लोगों की रियलिटी को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि दुनिया कितनी मतलबी है ना। आप और एक आप थे जो उनसे बिना किसी मतलब के प्यार करते थे, उनके लिए सब कुछ करते थे, उनकी हाँ में हाँ करते थे, उनकी हर बात मानते थे। और दुनिया को देख रहे हैं, जब दुनिया से निकले, दुनिया में आए, जब दुनिया में आए आपको छोड़कर, तब देखा कि भाई दुनिया तो कितनी मतलबी है ना। कोई वैसा नहीं है, आप इनके लिए सब कुछ करते आ रहे थे, और दुनिया वैसी नहीं है कि वो उनके लिए सब कुछ करें। दुनिया तो कंडीशनल प्यार करती है ना। दुनिया को, अगर आप दुनिया के लिए कुछ कर रहे हो तो वो आपके लिए कुछ कर रही है। दुनिया अगर आपके लिए कुछ नहीं कर रही, अगर आप दुनिया के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो दुनिया आपके लिए कुछ नहीं करेगी। तो वो दुनिया का मतलब देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि दुनिया में लोग कितने मतलबी हैं, और ऐसे में उन्हें आपकी समझ में आ रही है कि आपने कितना बिना मतलब के, बिल्कुल अनकंडीशनल जो होता है ना, वो प्यार इन्हें दिया है। तो ऐसे दुश्मनों को ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है हटाना चाहते हैं अपने जीवन से, और आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी है। अब आप उस एनर्जी में हो सन, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो। अच्छा, आपने कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू समझी, आपने कहीं ना कहीं समझी है कि आपकी कीमत क्या है ना। अपनी कीमत को समझा आपने समझा है कि आप कोई ऐरे गहरे पड़े यूं नहीं हो, ठीक है, ऐरे गहरे नहीं हो, आप एक्सपेंसिव हो। आप अपनी वर्थ को आपने कहीं ना कहीं समझा है, आपने समझा है कि आप एक ब्रांड हो, ठीक है, आपके अंदर। और ये कैसे समझा आपने समझा लाइक जब आपके अंदर ये सेल्फ लव इंक्रीज हुआ, जब आपने समझा कि आप खुद से जब प्यार करने लगे, जब आपके अंदर ये सेल्फ लव बढ़ा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग साथ साथ बढ़ा, आप समझने लगे हो कि आप कोई ऐसे वैसे नहीं हो, आप एक क्वीन हो, एक किंग हो, है ना, आप एक ब्रांड हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी समझ में आया। और ये होता है जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं ना, तब सामने वाले को, तब लोग हमसे प्यार करेंगे। लेकिन अगर हम खुद ही से प्यार नहीं करते हैं ना, तो कोई हमसे प्यार नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर भी यही एनर्जी देखने को मिल रही है, जहाँ पर आप खुद से प्यार करने लगे। जब आप खुद से प्यार करने लगे हो ना, तो वहीं आपकी वाइब्स इतनी अट्रैक्टिव हो गई हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप अब ऐसे ही नहीं जी रहे हो, आप जी रहे हो एकदम क्वीन किंग की तरह, ठीक है। अंदर से कॉन्फिडेंट होना, अंदर से क्वीन एंड किंग, मतलब ये नहीं कि मतलब बिल्कुल वो हो जाना कि हाँ ये पैसे वो पैसे, नहीं, ऐसा नहीं। बस एक किंग और क्वीन की तरह फीलिंग है आपके अंदर कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फील कर रहे हो आप, ठीक है। आप समझ चुके हो अपनी वर्थ क्या है आपकी, और आप बेहतर डिजर्व करते हो अपने जीवन में। ये चीज़ कहीं ना कहीं आप समझ चुके हो, ठीक है। आप एक ब्रांड हो, ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया। और एक ब्रांड होता है ना, ब्रांड की तो 10 कॉपीज होती हैं, ब्रांड लेकिन एक ही होता है, मानते हो ना ये चीज़, ब्रांड एक ही होता है लेकिन ब्रांड की कॉपीज 1000 होती हैं। तो लोग अब आपको कॉपी कर रहे हैं, लोग अब आपको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। सन की एनर्जी है, सूर्य कैसा होता है, सूर्य सिर्फ एक है, सूरज सिर्फ एक है, यूनिक है, ठीक है। सूरज जैसा कोई नहीं है ना, उसकी कॉपीज है, वो कॉपी तो खैर क्या कहें, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर आपने अपनी ट्रू वर्थ, अपनी ट्रू वैल्यू को कहीं ना कहीं समझा है ना, अपनी ट्रू। और जैसे आपके अंदर सेल्फ लव इंक्रीज हो रहा है, वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में आपको लेकर अट्रैक्शन बढ़ रहा है। यानी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ है जो उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, कुछ है जिसकी वजह से वो मजबूर हो रहे हैं आपके बारे में सोचने के लिए। उनके अंदर आपको लेकर जो एक पैशन था, उनके अंदर आपको लेकर जो एक स्पार्क था, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उन्हें,
ठीक है। तो ये कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। 3 ऑफ कप की एनर्जी है, स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है आपके जीवन में, है ना, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद में खुश रहना सीख गए हो, अब आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, शायद अपने पार्टनर की भी ज़रूरत नहीं है, आप उनके बिना भी खुश हो। और यही चीज़ आपके पार्टनर आपके अंदर देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है यार आप तो खुश हो, आप तो उनके बिना भी बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, है ना। और कहीं ऐसा ना हो, और ये अगर आने के बारे में सोचते हैं ना तो इन्हें लगता है यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर उसके पास जाऊँ या मैं उससे कांटेक्ट करूँ तो कहीं उसकी वो खुशी ना छिन जाए। उन्हें हेजिटेशन भी हो रही है आपको देखकर, हेजिटेट कर रहे हैं वो यार कि कहीं मैं उसके पास जाऊँ और कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से उदास हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर से परेशान हो जाओ। वो आपको खुश देखकर बहुत खुश है, ठीक है। जिस एनर्जी में आप हो ना, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत कॉन्फिडेंट, अपने आप में जी रहे हो, ठीक है, अपने काम पर फोकस कर रहे हो, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हो। आपके पार्टनर समहाउ आपको देखकर बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ओके, और वो आपकी खुशियों को छीनना नहीं चाहते हैं। उन्हें एक हेजिटेशन भी हो रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप उनके बिना जीना सीख गए हो और कहीं वो जाकर आपकी खुशियों को ना खराब कर दें। ये भी कहीं ना कहीं उनके एनर्जीज में है। मजीशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मजीशियन इज समहाउ एस ऑफ पेंटिकल्स। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। मजीशियन दिखाता है कि यस, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है, ठीक है। जो आपने मैनिफेस्ट करा था कि पर्सन आए, ये पर्सन मेरे लिए क्रेव करें, मेरी तरफ अट्रैक्टिव हों, तो यस, ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा स्पार्क डेवलप हो गया है। कल तक अगर आपको लगता था कि यार इस पर्सन में अब मेरे लिए कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो अब इनके अंदर आपको लेकर इंटरेस्ट भी डेवलप हो चुका है। तो यस, ये पर्सन जो है आपको आपकी तरफ स्ट्रांगली एक मैग्नेटिक पुल को फील कर रहे हैं। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? मून। 8 ऑफ वैंड को मून की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी शैडो साइड को देख रहे हैं। यानी हर इंसान की ना 2 साइड होती है, एक वो जो दुनिया को दिखा रहा है, आप अपने अंदर भी नोटिस करना है, एक वो साइड जो आप दुनिया को दिखा रहे हो और एक साइड जो आप अकेले में हो, है ना। तो ये पर्सन जो है अपनी शैडो साइड को देख पा रहे हैं, यानी देख पा रहे हैं कि इन्होंने कितनी गलतियां करी हैं, कितने गुनाह कर दिए इन्होंने, कितना कुछ ऐसा कर दिया जिससे आप हर्ट हो गए, या अभी भी ये कितना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आज भी आप हर्ट हो रहे हो। ये उन चीज़ों को देख रहे हैं, इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्हें खुद को बदलने की ज़रूरत है, इन्हें खुद के अंदर बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। अगर ये ऐसे ही बने रहे तो शायद आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे और शायद ये कभी आपको खुश नहीं रख पाएंगे। तो इन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलतियां नज़र आ रही हैं, ये अपनी ही शैडो साइड को, जो अपनी ही नेगेटिव साइड्स को है, अपनी ही वो साइड, ठीक है, जो गलत है उसको देख पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो दिस इज़ द शैडो साइड। वो अपनी गलतियों को देख रहे हैं, जिन गलतियों को वो कल तक नहीं देख पा रहे थे। और क्यों नहीं देख पा रहे थे कल तक वो अपनी गलतियों को? वो इसलिए नहीं देख पा रहे थे क्योंकि तब तक उनकी आंखों पर घमंड की पट्टी बंधी हुई थी, कहीं ना कहीं इगोइस्टिक हो गए थे, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत अकड़ में आ गए थे, बहुत एटीट्यूड कहीं ना कहीं उनके अंदर आ गया था, तो वो नहीं देख पा रहे थे अपनी गलतियों को। लेकिन आज जब वो घमंड की पट्टी उनकी आंखों से हट रही है ना, तो दिख रहा है, अपनी गलतियाँ दिख रही हैं, नज़र आ रही हैं, राइट। नज़रअंदाज नहीं कर सकते वो अपनी गलतियों को। जस्ट 1 सेकेंड, राइट, ओके, आप देख पा रहे प्रॉपरली कार्ड्स, राइट। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एम्प्रेस है यानी ये आपको कहीं ना कहीं एक रानी की तरह देखते हैं, एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एक राजा की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत यूनिक हैं, ठीक है। वो क्या देख रहे हैं कि आप बहुत यूनिक हो, आप जैसा कोई और नहीं है। आप एक मतलब एक राजा एक रानी होती है ना, तो राजा और रानी, हर कोई राजा और रानी नहीं होता, ठीक है। राजा या रानी एक ही होती है और आप वो एक ही हो, आप जैसा कोई और नहीं है। ये हर किसी से जिससे मिलते हैं, जिससे फ्लर्ट करते हैं या जिससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी ये आपको ही ढूंढते हैं, उसमें भी ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वो व्यक्ति आपके जैसा है। लेकिन नहीं, हर कोई आपके जैसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल। जो प्यार आप उन्हें देते हो, जो कनेक्शन आपके साथ वो महसूस करते हैं, क्या वो किसी और के साथ वो फील कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप यूनिक हो, ठीक है। आप बिल्कुल अलग हो, आप हटके हो,
ठीक है, और वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर इंसान में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप जैसा व्यक्ति ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही है ना, आप जैसा ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना, आपको नहीं ढूंढ सकते हो, आप जैसा ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना ब्रांड एक ही होता है, मैंने अभी क्या कहा, ब्रांड एक ही होता है लेकिन उसकी कॉपियाँ बतेरी बन जाती हैं, है ना, वो फेक होती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है जहाँ पर आप जैसा व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा उन्हें, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आप रानी हो उनके जीवन की, और वो कंप्लीट आपके साथ महसूस करते हैं, किसी और के साथ नहीं। एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ वैंड को किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन अभी तक अपने घमंड में बैठे हुए थे, ठीक है, बैठे हुए थे अपने घमंड में, अपनी ईगो में, कि भाई मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ उससे, मैं किस तरीके से उससे बात करूँ, मैं वो वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर रही है। ठीक है, जहाँ पर खुद को तो बड़े ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, लेकिन इन्हें समझ में आ गया कि नहीं, ये आपके बिना तो कुछ नहीं है, आपके बिना तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप हो इनके साथ तो ये कंप्लीट फील करते हैं, या आप इनके साथ हो ना तो एक लाइक आप लोग एक ऐसी टीम क्रिएट करते हो लाइक कि आप दुनिया जीत सकते हो, है ना, दुनिया जीत सकते हो, आप एक ऐसी टीम क्रिएट कर सकते हो। वो अगर आपके साथ कनेक्ट होते हैं ना तो वो सब हासिल कर सकते हैं, सब पा सकते हैं। लेकिन अलग अलग आप दोनों वैल्यू नहीं रखते, है ना, आप दोनों साथ हो तो एक वैल्यू, एक कनेक्शन है। ठीक है, लेकिन आप दोनों अलग अलग हो तो कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो? तो उन्हें समझ में आ चुका है कि वो अगर कंप्लीट है तो वो किसके साथ, वो आपके साथ मिलकर कंप्लीट है। ठीक है, आपके बिना कंप्लीट नहीं है वो, आपके बिना तो वो बिल्कुल अकेले हैं, अधूरे हैं। ठीक है, आपके साथ मिलकर कनेक्शन क्रिएट होता है, जैसे शिव पार्वती जी का होता है ना, तो क्या एक कनेक्शन क्रिएट होता है, शिव जी और पार्वती, एक कंप्लीट कनेक्शन। तो वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हो सकता है, आप लोग ट्विन फ्लेम है, हो सकता है आप सोलमेट हैं। अगर आपको पता है, आपको क्लियरली मेंशन है, तो ये चीज़ आपके साथ फिर लगती है, रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, ओरेकल ऑफ पेंटिकल विद 9 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें कोई हल नहीं मिल रहा है। अब इच्छा तो है कि भाई आपसे बात करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपके साथ कनेक्ट हो, आपके साथ कहीं घूमने जाएं, आपको टच करें, बट कैसे, मतलब कैसे आपके साथ कनेक्ट कैसे होंगे? ठीक है, कैसे जुड़े हैं आपके साथ, परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन, ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में है। पर कैसे कनेक्ट हो, उनके पास सोल्यूशन नहीं है। तो ये पर्सन जो है कुछ प्लानिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कुछ इन्हें ऐसा बहाना मिले, कोई ऐसा एक्सक्यूज़ मिले जिससे ये आपसे बात करना फिर से शुरू कर सकें, है ना, कुछ ऐसा हो कि आपके साथ फिर से कनेक्ट हो सके। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस एनर्जी पे तो परेशान है काफ़ी, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इस प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम तो कहीं हद तक समझ में आ गई है उन्हें, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है उन्हें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? और वो जानते हैं चरॉइड कि जब तक वो आपसे कनेक्ट नहीं होंगे या जब तक वो आपसे जुड़ेंगे नहीं, 5 ऑफ पेंटिकल क्या बताता है, तब तक उनके जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, जो भी वो अपने कर्मास को फेस कर रहे हैं, वो भी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, तो परेशानियाँ चल रही हैं उनके जीवन में, और कहीं ना कहीं आप उनके लिए काफ़ी लकी हैं, आप काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं, आप उनके जीवन की आप ब्लेसिंग हो। ठीक है, आप उनके जीवन की क्या हो, ब्लेसिंग हो। तो जब तक वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे तब तक उनके जीवन की प्रॉब्लम्स भी हल नहीं होंगी। आप उनके लिए बहुत लकी हो, और कहीं ना कहीं आपके आने के बाद, आपसे माफ़ी मांगने के बाद, अपनी गलतियों का एहसास करने के बाद ही शायद उनके जीवन में जो भी दिक्कतें चल रही हैं, जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, वो तभी ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, जब आप फिर से उनके जीवन में एंटर करो। ठीक है, तो ये कनेक्ट होना चाहेंगे आपके साथ। देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, इस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर। 8 ऑफ वैंड, 8 ऑफ पेंटिकल्स है को 8 नंबर की एनर्जी आई। 8 नंबर होता है शनि का, कर्मा, नंबर ऑफ कर्मा। ठीक है, और यहाँ पर डबल 8 दिख रहा है। ठीक है, फूल की एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, the hanged man, page of cups, 7 of swords and
5 ऑफ कप्स, दिस इज जजमेंट। जो आपके साथ हुआ ना, अगर वो किसी और के साथ होता ना, आप वैसे बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर ये चीज़ शायद किसी और के साथ होती तो वो पर्सन टूट चुका होता अब तक है ना, टूट चुका होता वो पर्सन। लेकिन आप नहीं टूटे, आपने हिम्मत रखी, आप स्ट्रांगनेस आपने रखी। कहीं ना कहीं आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जजमेंट क्या दिख रहा है? भगवान की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, ठीक है। आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, ठीक है। गॉड ब्लेसिंग्स और गॉड क्या समहाउ ये चीज़ है, क्योंकि शायद कोई और होता तो अब तक वो हिम्मत हार चुका होता, टूट चुका होता। लेकिन जिस तरीके से आपने होप्स रखी हैं, जिस तरीके से आप इस चीज़ पर अड़े पड़े हो ना कि नहीं यार चाहिए तो बस यही चाहिए, तो वो चीज़ आपकी लाइक कमाल की है। क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी आपने अपनी होप्स नहीं खोई हैं, एंड इतना कुछ होने के बाद भी समहाउ आप विश्वास रखते हो। एंड जब हम किसी चीज़ पर विश्वास रखते हैं ना, पूरा विश्वास होता है ना जब किसी चीज़ पर, बिल्कुल 100%, ठीक है, 99 भी नहीं, बिल्कुल जब 100% हो जाता है ना हमारा विश्वास, तो वो चीज़ पूरी हो जाती है ना। तो यही चीज़ समहाउ यहाँ पर होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपने इतना विश्वास रखा है अपने ऊपर, अपने भगवान पर, अपने कनेक्शन पर, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं असर कर रही है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, बट अगर वाकई में ऐसा है तो ये आपके लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली फिर आपके लिए साइन है, क्योंकि ये यूनिवर्स का ही साइन आया है, ओके। ये मेरी तरफ से नहीं, ये यूनिवर्स का ही साइन आया है, तो इसे यूनिवर्स के साइन की तरह ही लो और इसे क्लेम करो। आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर कमेंट में, ठीक है। सबसे पहले 8 नंबर की एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ वैंड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कर्मा फेस करके ही ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, यानी इन्हें अपने लेसन्स मिल रहे हैं, ठीक है। जब तक ये अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, अपने कर्मा नहीं चुका लेते हैं, अपने लाइफ लेसन्स को नहीं सीख जाते हैं, तब तक वो आपकी तरफ कैसे कदम बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो इन्हें बहुत कुछ लग रहा है कि अभी सीखना बाकी है, या ये अपने कार्मिक लेसन्स को शायद कंप्लीट कर रहे हैं, अपने लेसन सीख रहे हैं। तो यस, इन्हें अपने कर्मा को सीखना, अपने लेसन्स को सीखना ज़रूरी है। फूल की एनर्जी यहाँ पर है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये रियूनियन यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। अगर अननोइंगली आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि मतलब एक होता है ना कि हम अननोइंगली मैनिफेस्ट करते हैं, हमें लगता है कि हम इससे बेहतर पर्सन अपने जीवन में डिजर्व करते हैं, इससे बेहतर व्यक्ति अपने जीवन में डिजर्व करते हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है जहाँ आपको लगता है कि नहीं, ये आपकी सोच है, देखो हर किसी के साथ मैं नहीं कह रही हूँ रेजोनेट करेगा, लेकिन जिसके साथ रेजोनेट करेगा ना वो मेरी बात सुनकर समझ जाएगा, ठीक है। वो ये चीज़ सुनकर समझ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहाँ पर अगर आप अननोइंगली ये चीज़ मैनिफेस्ट करो कि मैं इससे बेहतर पर्सन अपने जीवन में डिजर्व करता हूँ, या मैं इससे बेहतर पर्सन अपने जीवन में डिजर्व करती हूँ, ठीक है। तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों के जीवन में फिर कोई न्यू पर्सन, उससे कहीं बेटर पर्सन भी आपके जीवन में आएगा। ये पर्सन भी वापस आ सकता है, आपके एक्स भी वापस आ सकते हैं, एक न्यू पर्सन की एंट्री भी आपके जीवन में हो सकती है आने वाले समय में। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार मैं इसे चुनूँ या इसे चुनूँ, उसमें आपको अपनी गट फीलिंग्स का सहारा लेना है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन भी है, ठीक है। ऐसे में आपको अपनी गट फीलिंग्स का सहारा लेना है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है, आप क्या चाहते हो, क्योंकि आपका जो भी डिसीजन होगा ना उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो किसी न्यू पर्सन की एंट्री भी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। और अगर ऐसा नहीं है कि लाइक आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो अपने जीवन में, तो फिर इसी पर्सन की एंट्री आपके जीवन में होगी जब ये अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे, या फिर जब ये अपने लेसन्स को सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ सोल्स विद 5 ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर है। तो अगर इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले हैं, ये सारा सच आपको बताएंगे, ठीक है। ये आपको अपने इमोशंस दिखाएंगे, अपनी फीलिंग्स आपको दिखाएंगे, ये आपको बताएंगे कि आप इनके लिए क्या हो, कितने खास हो। क्योंकि ये अगर आपकी तरफ आ भी रहे हैं ना, तो ये आपकी अहमियत को समझ कर आ रहे हैं, समझ के आ रहे हैं कि आप कितने अहम हो इनके जीवन में, कितने वैल्यू रखते हो आप इनके जीवन में, ठीक है। और ये उस एनर्जी में आते हुए दिखेंगे जहाँ पर ये भी, जिस एनर्जी में कहीं ना कहीं आप पहले थे ना कि आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, आप इनको चेस करते थे, आप इनको खोने से डरते थे, वही चीज़ आपके पार्टनर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यानी वो तब आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे ताकि वो आपका दिल जीत सके, वो आपको चेस करेंगे, वो जो है आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, आपने किए की। तो ये सब चीज़ें आपको आपके पार्टनर करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो आने वाले समय में ये भी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस ब्यूटीफुल कनेक्शन को क्रिएट होने से पहले डेफिनेटली उन्हें अपने लाइफ लेसन को सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो उसी स्टेज ऑफ लाइफ में है जहाँ पर वो सीख रहे हैं, अपने लाइफ लेसन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। गेटिंग? चलो मैसेजेस देख लेते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें आपके मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए।
ओके, सो यहाँ पर आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आई चेरिश आवर मेमोरीज, जो भी मेमोरीज हैं उनकी और आपकी एक साथ, ठीक है, उन्हें बहुत वो याद करते हैं, उन्हें उन मेमोरीज़ को बहुत मिस करते हैं। मे बी आपके पार्टनर आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए, परेशान होते हैं। एंड आई मिस योर स्मेल, आपकी खुशबू को मिस करते हैं, ठीक है, आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं दैट आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, वो ऐसे गाने सुनना चाहते हैं जो उन्हें आपकी याद दिलाएं। आई सेक्शुअली फैंटासाइज यू, यानी समहाउ फिजिकल अट्रैक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपका। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर, आपका खूबसूरत चेहरा हमेशा उनके दिमाग में रहता है और वो ऑब्सेस्ड होते हैं आपको लेकर। आई फील सॉरी फॉर यू, शायद आपसे माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं। आई अप्रिशिएट बिहाइंड योर बैक, आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके पीठ पीछे। एंड आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, कई बार वो बहुत होपलेस भी हो जाते हैं कि पता नहीं आप वापस आओगे नहीं आओगे, आप उन्हें माफ़ करोगे, सॉरी आप उन्हें माफ़ करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो कई बार होपलेस हो जाते हैं आपके पर्सन, बट होप्स नहीं खोई हैं उन्होंने, ठीक है। तो ये मत सोचो कि वो होप्स खो दी हैं, ख़त्म कर दिया उन्होंने रिश्ता, ऐसा नहीं है, ओके। चलो मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेज है यूनिवर्स के आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं ओप्स क्या आपका मैसेज आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या। ओके, द सक्सेसफुल सिचुएशन इज ऑलमोस्ट कम टू this stressful situation is almost coming to an end. We are sending positive energies, financial help, miracles and life changing blessings in your way. यानी कहीं ना कहीं अब जो भी आपके जीवन में ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है अब वो ख़त्म होने वाली है। पॉजिटिव एनर्जीज और बहुत सारी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ आ रही हैं, तो जल्दी से क्लेम कर लो क्योंकि कुछ तो मिराकल आपके जीवन में होने वाला है, ठीक है। सो ये यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए एंड दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।